Hello जी. So once again जी, again I am at Heathrow Airport, Myrtle Avenue. ये मर्टल एवेन्यू जो है ये एक छोटी सी साइट है जहाँ से आप प्लेन स्पॉटिंग कर सकते हैं. अच्छा, तो ये है जी केन्स लेन, और केन्स लेन पे अगर आपको पार्किंग मिल जाए तो डैट इज़ गुड. तो जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सब की ट्रैफिक यहाँ पे आती है. तो अभी चलते हैं मर्टल एवेन्यू, और ये देखें वर्जन एयरलाइन का जहाज़ वर्जन है. तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है. मानचेस्टर में एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत सारे लोग प्लेन एंथुजियास्ट हैं जो जहाज़ों को देखना चाहते हैं, और एक तरह की लेयर एक्टिविटी है. लेकिन हीथ्रो में, गेटविक, सिटी एयरपोर्ट, स्टैनस्टेड, ल्यूटन, कहीं पे भी आपको कोई पर्पस बिल्ट प्लेटफॉर्म टूरिस्ट के लिए साइट वॉचिंग जो लोग करना चाहते हैं, प्लेन स्पॉटिंग, ऐसा कुछ नहीं है. मैं डिफरेंट जगहों पे गया हूँ. ज्यूरिख के अंदर बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पेरिस के अंदर बना हुआ है, और कई और जगहों पे मैंने डिजिटली वीडियोस में देखा है कि वहाँ पे उन्होंने बाकायदा टूरिस्ट के लिए, प्लेन स्पॉटर्स के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जिस पे कि जाकर बाकायदा उनकी पार्किंग है, और आप इज़्ज़त इकराम के साथ जाके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा एक पैच है ग्राउंड का, वहाँ पे खड़े होकर आप जहाज़ देखते हैं. कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई टॉयलेट्स नहीं है, और आसपास में कोई पार्किंग इन्होंने नहीं दी. इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों का. बहरहाल, तो आपको अभी चल के मैं मर्टल एवेन्यू दिखाता हूँ कि वो ग्राउंड कितना है. वो छोटी सी जगह. तो अभी जहाँ मैंने एक जगह पे मुझे पार्किंग स्पेस मिली, थोड़ा सा घरों से हट के, लेकिन तकरीबन 10-12 मिनट्स की वॉक है. वहाँ वो वॉक करके मैं जो है इस मर्टल एवेन्यू के ग्राउंड तक पहुँचूँगा. याद रखिए कि एक ऐप है फ्लाइट रेडार, ये आपको मैं स्क्रीन पर इसको दिखाता हूँ. ये ऐप आप डाउनलोड कर लें तो ये आपको, और जब आप आएँ तो आपको एक एक प्लेन की इन्फॉर्मेशन देगा कि वो प्लेन कौन सा जहाज़ आ रहा है, किस कंपनी का है, किस कंट्री का है, कहाँ से ट्रैवल किया है. So basically what you need is a comfy chair, a rucksack, cup of tea, I've got a thermos, glasses, binoculars, water, gimbal, कोई selfie stick ताकि आपने पिक्चर्स लेनी है, little bit of food, biscuits, whatever you want. And then this is Myrtle Avenue. This is British Airways. So guys, ये जो है this ground, ये है Myrtle Avenue. ये बिल्कुल सामने जो रोड है जहाँ गाड़ियाँ कुछ खड़ी हैं, 4 गाड़ियों की सिर्फ जगह है यहाँ पे. अगर आप अर्ली आ जाएं तो आपको स्पेस मिल जाती है. और ये ग्राउंड है जहाँ पे ये प्लेन एंथुजियास्ट चेयर्स और चीज़ें लेके आए हुए हैं, थोड़े से बैठे हुए हैं. आई एम ऑल सेट, चेयर पे बैठ गए हैं जी मर्टल एवेन्यू. मैं, ये बहुत लंबा कोई व्लॉग नहीं है, मैं आपको थोड़े से जहाज़ दिखाऊंगा जो अच्छे अच्छे से जहाज़ हैं. ये टावे टावे छोटे छोटे से नुमाने से आ रहे हैं ब्रिटिश एयरवेज़ के, वो छोटे छोटे से, तो ठीक है. लेकिन ज़रा वो कलरफुल बड़े जहाज़, अभी एक अमेरिकन एयरलाइन का यूनाइटेड का आ रहा है, उसके पीछे मैंने फ़्लाइट रेडार पे चेक किया, तो फ़्लाइट रेडार की ऐप बहुत अच्छी ऐप है. और लंडनर्स के लिए तो यार ये बड़ा अच्छा डे आउटिंग हो सकती है. पार्किंग का इशू है, उसका बेस्ट तरीका ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है. हैटन क्रॉस ट्रेन ट्यूब स्टेशन बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे है, तो आप किडली लाइन लेके यहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ से वॉक करके यहाँ पे आ जाएँ, बच्चों को लेके आएँ, इंजॉय करें. तो ये देखें, ये एक जहाज़ आ रहा है जी अपना, कोई किस किस्म का जहाज़ है, ये ब्रिटिश एयरवेज़ आ रहा है. तो फिर आपको ज़रा उतर जाए, फिर बात करते हैं. और पीछे ट्रक आ गया. चाय का एक कप इंजॉय करूँगा और ख़ुद बैठ के जहाज़ देखूँगा, क्योंकि वीडियोस बनाते हुए जहाज़ खुद आप इंजॉय नहीं करते. तो थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर दे दिया है कि आप कभी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर इंजॉय करें. अच्छा जी, ये जो नेक्स्ट जहाज़ आ रहा है ये बैरूत से आ रहा है जी. ये आई थिंक मिडल ईस्टर्न एयरलाइन का जहाज़ है.
अच्छा, अब इसके बाद अभी जो आपने फ्रैंकफर्ट जर्मनी का जहाज़ देखा, इसके बाद वो टावे टावे से ब्रिटिश एयरवेज़ के जहाज़ आ रहे हैं। अच्छा टाइम है अगर आप मॉर्निंग 6 बजे यहाँ पहुँच जाएँ, अब तो पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। और दूसरा जो मिडल ईस्ट के जो जहाज़ हैं ना, जितने कंट्रीज़ हैं, एमरेट्स, कतर, अबू धाबी से इजिप्ट के जहाज़, ये सारे मॉर्निंग टाइम की मोस्टली इनकी ट्रैफिक है। तो जो है ये बंद हो जाता है तकरीबन मेरा ख्याल मिडनाइट या 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, लेकिन 6-7 घंटे, क्योंकि आसपास में बहुत आबादी है। हीथ्रो बंद हो जाता है, हीथ्रो पे सारी रात फ़्लाइट्स नहीं आती। अच्छा, 2 बड़े खूबसूरत जहाज़ आ रहे हैं और बड़ा यूनिक एक एक्सपीरियंस है। एयर इंडिया दिल्ली से लंदन, वो भी आ रहा है। ये जो है दिस इज़ ब्रिटिश एयरवेज। तो एयर इंडिया को दिखाते हैं। और एयर इंडिया के बाद एक इंतहाई खूबसूरत जहाज़, मुझे कलर्स उसके बड़े पसंद हैं, एयर कनाडा। और एयर कनाडा के बाद है यूनाइटेड एयरलाइंस, जो कि अमेरिकन है। तो आप अगर देखें तो मोस्टली ट्रैफिक जो है अमेरिकन, जो नॉर्थ अमेरिका साइड से, यूरोप साइड से है, लेकिन आपको एशियन साइड के जहाज़ बहुत कम नज़र आएंगे। तो आपने देखा एयर इंडिया, अनफॉर्चुनेटली पीआईए आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुल्क हमारा ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तमाम उसके एसेट्स बिक रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं और खाने वाले उसको खा रहे हैं। लेकिन इंडिया ने अपने आप को मजबूत किया है और देख ही सकते हैं इस वक्त अमेरिका में जो उनके प्राइम मिनिस्टर का विज़िट, 4th विज़िट इन रिसेंट फ्यू मंथ्स। बहरहाल, और अगर आप यहाँ पर देखें बिल्कुल बैकग्राउंड में वो टेक ऑफ हो रहे हैं जहाज़, टेक ऑफ उस साइड से, अपोजिट साइड से। टेक ऑफ भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी साइड पे जाना पड़ता है। दैट्स अनदर वे। मैं तो अपनी कुर्सी से उठ के आया हूँ, वो मेरा सामान पड़ा है जी वहाँ पे, मेरा कैंप वहाँ लगा हुआ है। और ये काफ़ी फास्ट मूविंग रोड है। अगर यंग बच्चे आपके साथ हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, विजिलेंट, स्पेशली अगर कोई स्पेशल नीड चाइल्ड है। तो हम बात कर रहे थे कि पीआईए यहाँ पे नहीं आती, ख़त्म हो चुकी है, वर्ल्ड में कहीं पीआईए नहीं जाती। इंडिया मतलब इतनी ही हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमने इकट्ठी आज़ादी हासिल की थी, लेकिन मल्टीपल फ़्लाइट्स हैं ब्रिटिश एयरवेज़, मल्टीपल फ़्लाइट्स हैं जो ब्रिटिश एयरवेज़ की, मल्टीपल, नॉट 1 नॉट 2, एक दिन के अंदर 20-30 फ़्लाइट्स हैं जो डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया यहाँ से ट्रैवल कर रही हैं, आ जा रही हैं। और हमारी एक इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, वो भी ख़तरे में रहती है कि कब बंद हो जाए। एंड यू नो, वर्जन की चली थी सर्विस लाहौर और वो बंद हो गई है। कराची के लिए कोई इंटरनेशनल सर्विस नहीं है। फार ईस्ट जाना हो अपने चाइना साइड पे तो वो कोई मिलिंडो एयर, वो 2-3 आती हैं। और इनकी मेहरबानी है, जो बाकी जो ये है ना, एमरेट्स और कतर और ये हमारे जैसी शायद लोग हैं, इसलिए इनकी एयरलाइंस हमारे मुल्क में आ रही हैं, मुल्तान तक को टच करती हैं, लोग अपना ट्रैवल कर सकते हैं, सियालकोट की फ़्लाइट्स हैं। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाकिस्तान से उठ चुकी हैं, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है। और इसमें जो आपस में पहले लड़ वड़ लें लोग, फिर कुछ वो देखें शायद मुल्क के बारे में भी। लेकिन दिन ब दिन जो सिचुएशन है वो तो हमारी इकॉनमी की ख़त्म होती जा रही है। This is another British Airways from Amman, Jordan.
12:18 पे इस वक्त तकरीबन मिड डे हुआ है। A380 एमिरेट्स का आ रहा है, तो ये हम आखिरी जहाज़ देखेंगे क्योंकि हमने उसके बाद जुमा पढ़ना है। सारा दिन वैसे तो यहाँ गुजारा जा सकता है, अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। सो आपको A380 दिखा के फिर अस्सलाम वालेकुम। एयर साइबेरिया का है जो कि बेलग्रेड से आ रहा है, और उसके बाद वर्जिन अटलांटिक फ्रॉम ब्रिजटाउन, एंड देन लास्ट प्लेन वी विल सी टुडे विल बी एमिरेट्स A380